Welcome back to my YouTube channel. Today our topic is magnetic field due to a toroid. आज आपका टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ टॉरॉइड. दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्कुलस लॉ. एम्पियर सर्कुलस लॉ की हमारे पास एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ टॉरॉइड. आज हमने मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करना है टॉरॉइड से. समझे आप, टॉरॉइड्स की वजह से हमने मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करना है. तो देखिए, सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए टॉरॉइड क्या होता है. समझे आप, एन एंडलेस सोलेनाइड इन द फॉर्म ऑफ रिंग इज नोन एज टॉरॉइड. जो यहाँ पर लिखा है मैंने, एन एंडलेस सोलेनाइड इज नोन एज टॉरॉइड. सोलेनाइड क्या होता है? ए कॉइल विच इज कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टर्न. जैसे हमारे पास यहाँ पर एक कॉइल ले रहे हो आप, जिसमें देखोगे आप बहुत सारी टर्न्स हैं. समझे आप, इसमें बहुत सारी टर्न्स होती हैं, तो जिसको क्या कहा जाता है? सोलेनाइड्स. इसी सोलेनाइड्स को हम क्या करेंगे, रिंग की शेप में लाएंगे हम. एंडलेस, एंडलेस का मतलब हुआ इसको रिंग की शेप ले ली मैंने. ये हमारे पास रिंग की शेप है, तो इसको मैंने रिंग की शेप दी. समझे आप, तो अब ये हमारे पास क्या हुआ? एंडलेस बन गया. तो इस एंडलेस सोलेनाइड्स को क्या कहा जाता है? दैट इज नोन एज टॉरॉइड कहा जाता है. समझे आप. तो देखिए, टॉरॉइड्स में आपको या सोलेनाइड्स में आपने ये ख्याल रखना है, इस सोलेनाइड्स या टॉरॉइड्स हमारे पास सोलेनाइड है. सोलेनाइड के बाहर जो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो काफ़ी वीक होती है. समझे आप, जिसको हम नेग्लेक्ट करते हैं. क्यों? क्योंकि जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पर यूनिट एरिया आउटसाइड द सोलेनाइड, इट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इनसाइड द सोलेनाइड्स पर यूनिट एरिया. तो पर यूनिट एरिया में अगर हम देखेंगे, जैसे हमारे पास ये सोलेनाइड है, तो इसका पर यूनिट एरिया ले लेंगे यहाँ पर. जैसे 1 मीटर स्क्वायर में हमारे पास कितनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास ऑन हो रही हैं, जिसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं हम, तो वो बहुत कम. समझे आप, लेस मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास ऑन हो जाती हैं पर यूनिट एरिया में, इसका एज कंपेयर टू द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस विच आर इनसाइड द सोलेनाइड्स, जो हमारे पास सोलेनाइड्स के अंदर होती हैं. समझे आप. तो सोलेनाइड्स के अंदर अगर हम 1 मीटर स्क्वायर का एरिया ले लेंगे हम, उसके थ्रू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो होती हैं वो ज़्यादा पास ऑन हो जाती हैं. समझे आप. इसीलिए हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड जो हमारे पास इनसाइड द सोलेनाइड जो होती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है एज कंपेयर टू द आउटसाइड. क्योंकि आउटसाइड में अगर हम इसका पर यूनिट एरिया ले लेंगे तो पर यूनिट एरिया में हमारे पास कम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास ऑन होती हैं. और इसी का 1 यूनिट एरिया अगर हम ले लेंगे, मीटर स्क्वायर एरिया, 1 मीटर स्क्वायर एरिया ले लेंगे हम, इसके अंदर अगर हम ले लेंगे हम सोलेनाइड्स के अंदर, तो वहाँ पर ज़्यादा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास ऑन होती हैं. तो जहाँ पर ज़्यादा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास ऑन होती हैं तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होती है. जहाँ पर कम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास ऑन होती है तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कम होती है. इसीलिए आउटसाइड द सोलेनाइड्स, समझे आप, सोलेनाइड्स के बाहर यहाँ पर या यहाँ पर हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो काफ़ी वीक होती है, और इनसाइड जो हमारे पास होती है वो काफ़ी स्ट्रांग होती है. इसीलिए हम बोलते हैं आउटसाइड द सोलेनाइड जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या करते हैं? नेगलेक्ट कर देते हैं एज कंपेयर टू इनसाइड द सोलेनाइड जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होती है. तो देखिए, हमारे पास जो यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है मैंने, ये आपके पास बहुत सारी टर्न्स हैं. तो यहाँ इन टर्न्स में हमारे पास करंट फ्लो कर रही है, आई करंट फ्लो कर रही है. तो यहाँ पर देखिए, एक सेल हमने यूज़ किया है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, करंट ऐसे ऐसे फ्लो करेगी इसमें और नेगेटिव टर्मिनल में वापस आएगी. तो हमने इस सोलेनाइड्स के अंदर मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करना है. तो सोलेनाइड्स के अंदर कहाँ पर आएगा? ये हमारे पास सोलेनाइड्स के अंदर होगा. ये भी हमारे पास बाहर वाला एरिया है और ये भी हमारे पास बाहर वाला एरिया है. तो सोलेनाइड्स के अंदर का एरिया कौन सा होगा? जो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये इसका अंदर वाला एरिया है, यहाँ पर हमारे पास जो है इसका अंदर वाला एरिया है. तो अगर इसको रिंग शेप ले लोगे आप, तो यहाँ पर भी हमारे पास जो होगा ये अंदर वाला एरिया नहीं होगा, और ये हमारे पास जो है, हम इसको भी बोलेंगे बाहर वाला एरिया है. हम बोलेंगे ये आउटसाइड द सोलेनाइड है. ये भी हमारे पास आउटसाइड द सोलेनाइड है. और ये वाला रीजन जो हमारे पास जो है, जो यहाँ पर कहूँगा मैं, ये वाला रीजन जो है आपका, ये वाला रीजन है आपका, और ये वाला रीजन जो हमारे पास जो है ये आउटसाइड द सोलेनाइड है. तो इसका मतलब हमें जो मैग्नेटिक फील्ड जो मिलेगी, हमने जो कैलकुलेट करनी है वो इस सोलेनाइड्स के टॉरॉइड्स अब हम कहेंगे, क्योंकि ये रिंग की शेप ले ली हमने, इसके अंदर हमने मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करना है. तो देखिए, हमने सबसे पहले कंसिडर किया है, ये आपके पास एक सोलेनाइड है, एंडलेस सोलेनाइड इज नोन एज टॉरॉइड एंड इट इज ईयर कोर्ड. मैंने लिखा है लेट अस कंसिडर एन ईयर कोर्ड टॉरॉइड. ईयर कोर्ड का मतलब होता है कि इसके अंदर जो हमारे पास क्या है, ईयर है, इसके अंदर हमारे पास कोई भी हमारे पास यहाँ पर हमारे पास आयरन कोर नहीं है, एक आयरन का कोई भी पीस नहीं है, ये अंदर से खाली है, ईयर कोर्ड है. तो ईयर कोर्ड हमारे पास क्या है, ये टॉरॉइड है. समझे आप. तो इसमें हमारे पास जो है आई करंट फ्लो कर रही है. एन क्या होता है? अगर एन रिप्रेजेंट करेंगे तो एन क्या होता है? नंबर ऑफ
टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो 1 मीटर स्क्वायर 1 मीटर में या 1 सेंटीमीटर में हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, हम एन रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। हमारे पास 1 मीटर में या 1 सेंटीमीटर में हमारे पास कितनी टर्न्स हैं। तो देखिए अब हमारे पास जो है, मैंने आपको कहा हमने इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करना है। तो अब हमारे पास सॉलिनॉइड्स के अंदर, ये हमारे पास अंदर वाला एरिया है, तो अगर हम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को रिप्रेजेंट करेंगे तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो आपको सॉलिनॉइड्स के अंदर जो मिलेंगी वो बिल्कुल एक सर्कुलर फॉर्म में मिलेंगी। ये हमारे पास जो डॉटेड लाइन में मैंने रिप्रेजेंट किया है, तो ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं। तो ये हम कहेंगे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है जो सर्कुलर फॉर्म में आपको नज़र में आएगा इस टॉरॉइड्स के अंदर, जिसको हम एंडलेस सॉलिनॉइड भी कहते हैं हम। तो ये जो डॉटेड लाइन जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ, मैं इसी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पर मैंने कैलकुलेट करनी है कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी इस टॉरॉइड्स के अंदर। तो हम यहाँ पर एक पॉइंट पी ले लेंगे हम। तो इसी जो हमारे पास जो रिंग जो है, इसी रिंग को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। ये यहाँ रिप्रेजेंट किया मैंने, ये सेंटर हो गया आर और ये आपके पास पॉइंट पी है जो यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है मैंने। तो हमारा ये एप्लीकेशंस कौन सी है, एम्पियर सर्कुलर लॉ की एप्लीकेशन है। तो हम इसी रिंग के ऊपर हमारे पास जो है, जो हमारे पास सर्कुलर फॉर्म में हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है, इसी के ऊपर हम एक एम्पियर सर्कुलर लूप यूज करेंगे, एक एम्पियर सर्कुलर लूप को ड्रा करेंगे। तो इसी के ऊपर हम जब एक एम्पियर सर्कुलर लूप को हम ड्रा करेंगे तो वो भी सर्कुलर शेप ले लेगा। तो उस एम्पियर सर्कुलर लूप का छोटा सा करंट एलिमेंट यहाँ पर हम पकड़ेंगे, जो यहाँ पर हमने लिया है वो छोटा सा करंट एलिमेंट, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, DL से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारे पास अगर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, जहाँ हम कहेंगे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है हमारे पास इस तरीके से हमारे पास मूव कर रही है, उसकी डायरेक्शन अगर ऐसे है, तो इस पॉइंट P पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो हम इस पॉइंट P पर टेंजेंट ड्रा करेंगे, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, उसको हम B से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास, आपको पता ही है, एप्लीकेशन है हमारे पास एम्पियर सर्कुलर लॉ की एप्लीकेशन है। तो हम कैलकुलेशंस करेंगे हम B.dl की इसी क्लोज लूप पर, हम इस क्लोज पाथ पर हम एम्पियर सर्कुलर लॉ का यूज़ करेंगे और वहाँ पर हम B.dl की कैलकुलेशन करेंगे हम। तो कैलकुलेशन ऑफ क्लोज इंटीग्रल ऑफ B.dl इन क्लोज्ड पाथ, आपके पास एक क्लोज्ड पाथ है, जैसे हमारे पास ये एक क्लोज्ड पाथ है, इसी पर हम कैलकुलेशंस करेंगे, किसकी, B.dl की कैलकुलेशंस करेंगे। जो हमारे पास क्लोज्ड पाथ जो है ये कौन सा है, इसको हम बोलेंगे दैट इज एम्पियर सर्कुलर लूप हम कहेंगे। ये लूप जो बनेगा आपका, ये सर्कुलर फॉर्म में लूप बनेगा। तो इसी की कैलकुलेशंस करेंगे हम। तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ B.dl इज इक्वल टू, इसको अगर आप खोल के लिखोगे आप, तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर है, तो ये आएगा B.dl cos थीटा आएगा आपके पास। तो B.dl cos थीटा, थीटा होता है B और DL के बीच में एंगल। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम इस पॉइंट P पर देखेंगे हम, तो ये पॉइंट P हमारे पास, इसी पॉइंट P को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है मैंने। तो देखिए यहाँ पर DL ये छोटा सा टुकड़ा है, DL और B एक ही डायरेक्शन में है, ये हमारे पास DL है और ये B है, एक ही डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शंस में है, तो एंगल क्या होगा, वो 0 होगा। तो जब हमारे पास DL और B इस पॉइंट P पर हमारे पास एक ही डायरेक्शन में होंगे, तो थीटा क्या होगा, 0 होगा। तो इसी को हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो आपके पास क्या आएगा, B.dl cos 0 आएगा। तो आपके पास क्लोज इंटीग्रल ऑफ B.dl इज इक्वल टू, यहाँ पर B.dl cos 0 1 के इक्वल होता है, तो आपके पास B.dl ही सिर्फ रहेगा। तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ B.dl इज इक्वल टू, B को हम बाहर निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को बाहर निकालेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, और DL की आपके पास क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन होगी। तो ये छोटा सा टुकड़ा हमारे पास DL है, जब इसकी इंटीग्रेशन करोगे आप, इसका मतलब छोटे छोटे DLs को आप ऐड करोगे, आप करंट एलिमेंट्स को आप ऐड करोगे आप, तो आपके पास
पूरा पाथ आ जाएगा जो आपके पास सर्कुलर फॉर्म में आ रहा है। तो इसका मतलब आप डीएल की जब इंटीग्रेशन करोगे आप, तो आपके पास क्या आएगा, एल आएगा। तो यहाँ पर आपके पास आएगा सिर्फ और सिर्फ बी एल आएगा। तो इंटीग्रेशन ऐसे भी हम बोलते हैं, इंटीग्रेशन गेट डिफरेंशिएशन गेट कैंसल्ड, यू गेट ओनली बी एल। और आपके पास यहाँ पर जो आ रहा है क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू बी एल के, सिर्फ और सिर्फ बी एल के इक्वल आ रहा है। एल क्या है, दिस इज टोटल लेंथ ऑफ दिस क्लोज्ड लूप। तो टोटल लेंथ हमारे पास इस क्लोज लूप की वो जो होगी वो किसके इक्वल होगी, दैट इज इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल के इक्वल होगी। क्योंकि आपका जो लूप जो हमारे पास जो है, आपका जो पाथ जो है वो सर्कुलर फॉर्म में है। तो हमें पता है इसका रेडियस कितना है, आर है। जैसे यहाँ पर रिप्रेजेंट क्या है, इसका रेडियस कितना है, आर है। तो आपके पास जो आएगा बी डॉट डी एल इज इक्वल टू बी यहाँ पर है, और एल की जगह पर हम लिख सकते हैं 2πr। तो 2πr हमारे पास क्या है, दैट इज सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर लूप। जो आपके पास ये सर्कुलर लूप है उसके सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल के इक्वल होगा। और सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल किसके इक्वल है, 2πr के इक्वल है। तो 2πr जो होगा वो एल के इक्वल होगा। इसका मतलब एल टोटल लेंथ ऑफ दिस सर्कुलर लूप इज इक्वल टू 2πr के इक्वल होगा। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन फर्स्ट कहेंगे। तो ये हमने कैलकुलेशंस अभी की है, किसकी कैलकुलेशंस की, क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डेल की। अभी इसी लूप पर जो हमारे पास ये क्लोज लूप है जो यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है मैंने, इसी लूप पर हम एम्पियर सर्कुलस लॉ का भी यूज़ करेंगे। जो हमारे पास एम्पियर सर्कुलस लॉ कहता है, तो यहीं पर हम इसका भी यूज़ करेंगे हम। तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुलस लॉ या अप्लाई एम्पियर सर्कुलर लॉ, तो अब हम अप्लाई करेंगे एम्पियर सर्कुलस लॉ को अप्लाई करेंगे हम। तो एम्पियर सर्कुलस लॉ हमें क्या कहता है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू किस इक्वल होता है, म्यू नॉट आई के इक्वल होता है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक टर्म नहीं हमारे पास है, यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं हमारे पास हैं। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स भी हमें करंट के साथ मल्टीपल करना पड़ेगा। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास, क्योंकि हमारे पास लूप जो हमारे पास जो रिंग जो हमारे पास जिसको हम टॉराइड कहते हैं, इस टॉराइड में हमारे पास n टर्न्स हैं। तो टोटल नंबर अगर हम निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितनी होंगी, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास कितनी होंगी, दैट इज n 2πr के इक्वल होंगी। तो ये हुआ आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। n हुआ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, 1 सेंटीमीटर में या 1 मीटर में हमारे पास कितनी टर्न्स हैं, उसको हम सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल के साथ मल्टीपल करेंगे। क्योंकि टॉराइड रिंग की शेप का है, सर्कुलर की शेप का है, सर्कल की शेप का है। तो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल को जब हम n के साथ मल्टीपल करेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के साथ हम मल्टीपल करेंगे, तो ये आ रहा है आपके पास, ये क्या होगा, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द टॉराइड। टॉराइड में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितनी होंगी, वो n 2πr के इक्वल होंगी। तो ये हमें अभी हमने बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट n 2πr आई के इक्वल आ रहा है। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन सेकंड कहेंगे हम। तो देखिए हमने एम्पियर सर्कुलस लॉ को भी अप्लाई किया, तो बी डॉट डी एल आ रहा है आपके पास इसके इक्वल। अभी हमने पहले कैलकुलेशंस की थी, हमने बी डॉट डी एल की, तो वो आपके पास आ रहा था बी 2πr के इक्वल आ रहा था। तो इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट हमें कहता है क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल जो होता है वो बी 2πr के इक्वल होता है, और क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल जो होता है वो म्यू नॉट n 2πr आई के इक्वल होता है। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखोगे आप, तो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, तो इसका मतलब राइट हैंड साइड के इक्वल होगा। इसका मतलब बी 2πr बी इंटू 2πr इज इक्वल टू किस इक्वल आएगा, म्यू नॉट n 2πr आई के इक्वल आएगा। समझे आप, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर देखोगे आप 2πr गेट कैंसल्ड, 2πr गेट कैंसल्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू आपके पास किसको ला रहा है, दैट इज म्यू नॉट n आई के इक्वल आ रहा है।
तो ये हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट किया कहाँ पर, इस टॉरॉइड्स के अंदर, यहाँ पर हमने मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट किया। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो आपके पास आ जाएगी वो एन म्यू नॉट आई के इक्वल आएगी। एन हुआ मैग्नेटिक परमेबिलिटी इन फ्री स्पेस, एन हुआ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, समझे आप, और आई हुआ आपके पास दैट इज करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू अ सॉलिनॉइड्स। तो देखिए आपके पास जो हमने सॉलिनॉइड्स के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड हमने फाइंड आउट की वो, और ये आपके पास जो है आपको जो नजर आ रही है वो सेम आ रही है। इसका मतलब टॉरॉइड्स के अंदर भी और सॉलिनॉइड्स के अंदर भी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो आपको जो मिल रही है वो इक्वल मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है, समझे आप, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है। लेकिन यहां पर आपने ख्याल रखना है, जब भी आपको क्वेश्चन आएगा कि आपने मैग्नेटिक फील्ड को कहां पर फाइंड आउट करने जा रहे हो, आप यहां पर फाइंड आउट करने जा रहे हो, आप यहां पर फाइंड आउट करने जा रहे हो आप, या कि इस सॉलिनॉइड्स के अंदर। तो हमें सॉलिनॉइड्स के अंदर, हमारे पास टॉरॉइड्स या सॉलिनॉइड्स के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो काफ़ी स्ट्रांग होती है, समझे आप। यहाँ पर हम टॉरॉइड ही कहेंगे क्योंकि रिंग शेप का है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है, जो हमने जो मैग्नेटिक फील्ड जो फाइंड आउट की हमने, वो इसके अंदर हमने फाइंड आउट की, जो एन म्यू नॉट आई के इक्वल होगी, समझे आप, जो आपके पास जो है किस शेप का है, रिंग शेप का है, समझे आप, जिसको क्या बोलते हैं, टॉरॉइड कहते हैं हम। तो इसके अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगी, स्ट्रांग होगी, एन म्यू नॉट आई के इक्वल होगी। अगर यहाँ पर बोलेंगे हम इस रीजन में, या इधर बोलेंगे हम, तो यहाँ पर और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो क्या होगी, वो काफ़ी वीक होगी, दैट विल बी नेग्लेक्टेड, उसको नेग्लेक्ट किया जाता है, उसको बोलते हैं हम जीरो मैग्नेटिक फील्ड, समझे आप। इसके जो इसके अंदर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होती है वो काफ़ी स्ट्रांग होती है, जो अभी हमने कैलकुलेट की, समझे आप, एन म्यू नॉट आई के इक्वल होगी। तो यहाँ पर अगर आपको बोला जाएगा तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड या यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो काफ़ी वीक होगी, समझे आप, दैट विल बी नियर अबाउट टू जीरो, हम बोलते हैं जीरो। यहाँ पर भी जीरो और यहाँ पर भी जीरो, यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो जीरो होगी और यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो क्या होगी, वो जीरो होगी। तो यहाँ पर भी जीरो, यहाँ पर भी जीरो। इसके अंदर जो हमारे पास होगी वो स्ट्रांग होती है, वो एन म्यू नॉट आई के इक्वल होगी। जितनी हमारे पास इसके अंदर होती है उतनी हमारे पास सॉलिनॉइड्स के अंदर भी होती है। जब सॉलिनॉइड्स को हम ऐसे ले लेते हैं तो ये अब आपका सॉलिनॉइड बन गया, ऐसे ले लेंगे तो आपका टॉरॉइड बन गया। तो ये आपका टॉपिक था, दैट वाज योर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ टॉरॉइड। ओके।